हेलो एवरीवन, यस डियर स्टूडेंट्स, हम आगे चलेंगे अपने टॉपिक में। हम बात कर रहे थे रूट वर्ब्स के, एंड रूट वर्ब्स में नियर अबाउट हमने 19 to 20 रूट वर्ब्स को कंप्लीट कर लिया था। एंड रूट वर्ब्स के पर बेस्ड आपके 1 या 2 लेक्चर पेंडिंग हैं बस। उसके बाद रूट वर्ब्स के बिहाफ पर हम आपके लिए पीवाईक्यूज सीरीज लेकर आएंगे, एंड उस पीवाईक्यूज में दिखाएंगे कि किस तरह से रूट वर्ब्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं, एंड यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाएंगे। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं बताना चाहूंगी उन स्टूडेंट को जो फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर देख रहे हैं कि आपको जो है रूट वर्ब्स के और इस पर बेस्ड जो बाकी लेक्चर्स हैं उनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएंगे। उनके बिहाफ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं आज के लेक्चर से। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर। यस, जो स्टूडेंट पहले लेक्चर नहीं जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो थोड़ा सा प्लीज प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, ताकि आप जो है रूट वर्ब्स के साथ कनेक्ट कर पाएं और समझ पाएं कि रूट वर्ब्स जो है उनका बेसिक फॉर्म क्या है एंड व्हाई वी यूज देम, एंड वो हमारा वोकैब सेक्शन में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। मोस्ट वर्ड हो गया था हमारे पास, नेक्स्ट 20th वर्ब हो गए थे। नेक्स्ट वन इज द यस दिस वन। Here you can see डैम। डैम मतलब डेमोक्रेसी वर्ड सुना होगा आपने। डेमोक्रेसी में डैम वर्ड आता है, DEM, एंड वो क्या है आपका क्रेसी का मतलब क्या होता है। क्रेसी का मतलब, क्रेसी भी एक सफिक्स एक वर्ड है आपका। क्रेसी का मतलब होता है शासन करना, रूल करना, टू रूल। एंड डेमो या डैम मीन पीपल, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड ही आ गया भाई आपके पास, क्या आ गया, डेमो, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वर्ड आ गया आपके पास, दो वर्ड से मिलकर बन गया डेमो प्लस क्रेसी। गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, जो गवर्नमेंट जो है जिसको इलेक्ट कौन करता है, पीपल इलेक्ट करते हैं बाय द वोट सिस्टम, इट्स नोन एज डेमोक्रेसी। लोकतंत्र, जनता का तंत्र जिसे हम कहते हैं। सो डैम वर्ड इज हियर मीन टू से पब्लिक। द नेक्स्ट इज डेमोग्राफी। अगेन डेमो प्लस ग्राफी, दो वर्ड से मिलकर हमारे पास यहाँ वर्ड क्रिएट हुआ है, डेमो प्लस ग्राफी। ग्राफ मतलब यहाँ पर स्टडी, ठीक है, स्टडी करना है किसका आपको, ह्यूमन पॉपुलेशन का, ठीक है। डेमोग्राफी मीन टू से द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन इज डेमोफोबे। अगेन द टू वर्ड्स हियर वी हैव डेमो प्लस फोबे। फोबे क्या होता है, फोबिया वर्ड होता है हमारे पास। फोबिया किसे कहते हैं हम, फोबिया कहते हैं कि किसी भी चीज की सनक माइंड में सेट हो जाती है। फियर मतलब जो चीज है नहीं बट हमें रियलाइज होता है कि वो चीज कहीं आसपास हमारे पास है। लाइक कि कई जो हैं वो अंधेरे से डरते हैं, तो वो अंधेरे से डरते हैं, अंधेरे से इसलिए डरते हैं कि उन्हें लगता है कि भाई अंधेरे से जो है उन्हें जो है कोई नेगेटिव एनर्जी होगी और जो उन्हें पकड़ सकती है, भूत प्रेत जिसे हम नाम बोलते हैं। या फिर किसी को पानी से डर, डूबने का डर लगता है, किसी को हाइट का फोबिया होता है, तो फोबे वर्ड जो है वो क्या होता है हमारा, फियर को बोलते हैं हम। डेमो मतलब पब्लिक हुआ, द वन हु इज द फियर ऑफ क्राउड एंड पीपल। देखो अजीब सा डर है भाई, लोग तो यहाँ पब्लिक के लिए जो है, क्राउड के लिए काम करते हैं अलग अलग, की क्राउड उनको देखे, उनके लिए अप्लाउड, तालियां बजाए। बट यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पब्लिक भी है जिनको फियर होता है, वन हु हैज फियर ऑफ क्राउड एंड पीपल, ठीक है, जिसको क्राउड का या पीपल का फियर होता है। नेक्स्ट होता है डेमोफिली। फीली वर्ड जो है वो ऑलरेडी हमारे किस में आ चुका है भाई, रूट वर्ब्स में आ चुका है। देखो भाई फीली वर्ड, फीली वर्ड जो है किसी भी चीज की लाइकनेस को कहते हैं। जब आप किसी चीज को बहुत लाइक करते हैं, किसी भी चीज को बहुत डीपली स्टडी करते हैं, इट्स नोन एज फीली। तो डेमोफिली, वन हु लव्स टू बी इन क्राउड और सोशिएबल। तो हम कहें जिसे फीली मतलब लाइक करना, डेमो मतलब पब्लिक। कोई जो पब्लिक को पसंद करता है, कोई क्राउड को पसंद करता है, या उसका नेचर जो है वो कैसा है, सोशियोएबल, इट्स नोन एज क्या, डेमोफिली। एंड डेमोफोबी, डेमोफोबी वन हु हैज फियर ऑफ क्राउड, ठीक है। हेट्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, कहीं आप यहाँ पर हेट्स वर्ड यूज कर दो, हेट का मतलब अलग है एंड फियर का मतलब यहाँ पर अलग होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या होगा,
डेमोसाइड, साइड वर्ड भी एक आपका अलग से रूट बन जाएगा बेटा। साइड का मतलब होता है किलिंग, ठीक है, मारना। तो किलिंग ऑफ पीपल बाय देयर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक को खत्म करवाना, तो वो क्या कहलाएगा, डेमोसाइड। एपिडेमिक, देखो डैम वर्ड आ गया भाई, डैम, डैम वर्ड आया, ठीक है, डैम से वर्ड क्रिएट हुआ है डेमिक। एपिडेमिक, अ डिजीज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक ऐसी डिजीज जो बहुत सारी पब्लिक को क्या करती है, इफेक्ट करती है, इट्स नोन एज एपिडेमिक। नेक्स्ट इज पेंडेमिक, अगेन देखो डेमिक एंड डेमिक, डेमिक है एंड डेमिक है, तो इसको कैसे याद करें, डेमिक वर्ड जो है वो डिजीज से रिलेटेड हो गया, जो पीपल में फैल रहा है। तो वैसे हमने किया है यहाँ पर इसको पहले भी। अगर वो किस में आ गया, आपके एपी में आ गया, तो एपी का मतलब क्या हो गया भाई, वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक एरिया है वहीं पर जो है वो घूम रही है, इट्स नोन एज एपी। बट अगर वो चीज पैंडेमिक वर्ड पैन के साथ यूज होता है, इट मींस अ डिजीज अफेक्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड और ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, उसे हम कहेंगे पैंडेमिक, ठीक है, महामारी जिसे हम कह देते हैं। एंडेमिक, एंडेमिक, एन वर्ड आ जाए तो मतलब वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या रेस में ही है, ठीक है, अ डिजीज अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर रेस और कम्युनिटी, किसी एक ही जाति में या एक ही सोसाइटी में फैलने वाली डिजीज को हम एंडेमिक कहेंगे। तो 3 वर्ड हुए हमारे पास, एपिडेमिक, पैंडेमिक एंड एंडेमिक। सॉरी टू थोड़ा सा कोल्ड है, और आई थिंक किसी चीज की कुकिंग की थोड़ा सा आ रहा है भाई यहाँ पर, इस वजह से बार बार थ्रोट में उसकी स्मेल से दर्द हो रहा है, कोल्ड ऑलरेडी है। एपिडेमिक है, पेंडेमिक है एंड एंडेमिक है। तो एपिडेमिक मीन टू से क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एरिया में कोई डिजीज अफेक्ट कर रही है। पेंडेमिक वही डिजीज जब पूरे वर्ल्ड में या पूरे हम कहें कि हमारे ग्लोब में आ गई है तो वो पैंडेमिक हो गई है। एंडेमिक क्या कहेंगे हम, जो पर्टिकुलर किसी एक रेस में या फिर कम्युनिटी में है तो उसे हम एंडेमिक कहेंगे। फिर आ गया भाई हमारे पास, ये भी हमने पहले किया हुआ है, पेंडेमोनियम। देखो डैम वर्ड सही बना है, डेमोनियम वर्ड बन गया, कंफ्यूजन या डिसऑर्डर क्रिएटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, मीन टू से कहीं पर रो बनानी थी एंड वो पर्टिकुलर रो नहीं बना रहे, इधर से उधर घूम रहे, इधर से उधर घूम रहे, या किसी क्राउड ने या नंबर ऑफ पीपल ने कोई अफवाह फैला दी है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, पेंडेमोनियम। अब देखिए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो पेन वर्ड यहाँ पर भी किससे है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल है। मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाना चाहूंगी हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड, जस्ट वेट, जिन्होंने पहले क्लास देखी हुई है वो इससे इजीली जो है वो रिलेट कर पाएंगे। एंड मैं यहाँ पर कुछ आपको दिखाना चाहूंगी, दिस वन, यस, देखिए पेन वर्ड किया था हमने, पेन का मतलब ही क्या होता है, ऑल ओवर या फिर एवरीवेयर, ठीक है ना, तो यही वर्ड जो है अभी हमारे पास आ रहा है, पैंडेमिक वर्ड आ रहा है हमारे पास, तो पेन का मतलब ही क्या है, ऑल ओवर, ठीक है ना, पेन, पेन, तो यहाँ पर हम क्या कहें कि पेंडेमिक, डेमिक का मतलब एक डिजीज है जो ऑल ओवर फैल गई है, एंड पेंडेमोनियम का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी थॉट है जो क्या है भाई, हर जगह कंफ्यूजन, या कुछ नंबर ऑफ पीपल है जो हर जगह क्या कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। फिर आ गया भाई आपके पास डेमोगोग्यू, डेमोगोग्यू मीन टू से अ लीडर हु अराउजेस द फीलिंग ऑफ पीपल टू गेन पावर एंड पॉपुलरिटी। ये कह रहे हैं कि ऐसा लीडर जो क्या करता है, फीलिंग ऑफ पीपल, लोगों के, टू गेन पावर एंड पॉपुलरिटी, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए या अपनी पॉपुलरिटी को बढ़ाने के लिए इमोशनली
उनके साथ अटैच होना चाहता है, एक ऐसा लीडर, उसे हम क्या कहेंगे, डेमोगोग. So here we have the 10 words based on the DAM. DAM mean to say people. First one is the democracy. All we have already known the meaning of the democracy. It's not so much difficult. Democracy, the government elected by the public, it's known as democracy. And the second one is the demography. And what's the meaning of demography? It's a study of people known as demography. Sorry. Second one is the, just wait. Yes. Next one क्या होगा हमारे पास, डेमोग्राफी, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, इट्स नोन एज द डेमोग्राफी. Next is the demophobe. Phobe mean to say fear. One who fear about the people, for the people, or the crowd, the people. One who has fear of a crowd or people. Demophily, phily mean to say like karna, one who likes crowd or the people. Democide, killing of people by the government, it's known as democide. Epidemic, here we have the three difference, here we have the three words based on the demic: epidemic, endemic, and the pandemic. Epidemic, when a disease affected a large number of people. Endemic, when a disease affecting a particular community or race. And pandemic, when a disease affected all over the world or the globe, it's known as pandemic. So here we have the difference. So please notice the difference between all these three words. Next is the pandemonium. Pan mean to say all over the, yeah, everywhere, confusing or disorder created by the people. And demagogue mean to say a leader who arouses the feeling of people to gain power and the popularity. Clear? Next is omni. Here, so easy word to understand. Omni mean to say everywhere, like the pen word. ठीक है? And all and throughout. Omnipresent. Omnipresent is a word that is we use in the OWS. We use it for the God. Omnipresent, a person or a soul way that is present everywhere, and the answer will be God. Omnipresent जिसे हम बोलते हैं, सर्व जो हर जगह प्रेजेंट रहता है. द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन ऑल प्लेसेस एट ऑल टाइम. भगवान को ओमनी प्रेजेंट बोला जाता है, जो हर समय हर जगह विद्यमान रहता है, उसे हम ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं. Omniscient is also an important word for the vocabulary. Which one? Omniscient, knowing everything. कैसे याद करें इसको? सिकेंट मतलब उसको सबके सीक्रेट पता होते हैं भाई. नोइंग एवरीथिंग, हर चीज को जानने वाला, इट्स नोन एज omniscient. नेक्स्ट इज omnipotent. omnipotent, पोटेंट वर्ड जो है वो पोटेंशियल के लिए आया है. पोटेंट में हमारे पास ये वर्ड पहले आ चुका है. वन हु हैज अनलिमिटेड पावर, जिसके अंदर बहुत सारी पावर होती है, इट्स नोन एज omnipotent. नेक्स्ट होता है omnivorous. ये भी आया है हमारे पास, अभी कल ही किया था. वर्ड हु ईट, वोर का मतलब होता है भाई टू ईट. वोर वर्ड किया था हमने, जिसने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज, बार बार बोल रही हूं मैं. वोर मीन टू से ईट, एंड ओमनी मतलब हर चीज खाने वाला. ठीक है, तो omnivorous, वन हु ईट्स बोथ प्लांट एंड फ्लैश. एंड omnibus, omnibus, a bus designed to carry a large number of passenger. बस बस को याद कर लो, ओमनी जो सबको ले जाए या लार्ज नंबर्स को ले जाए. मैंने कहा था जैसे कि बहुत इजी है. Here we have the only 5 words for the omni. First one in the omnipresent, a person or a soul, the quality of being present in all times, everywhere. Omniscient, secant mean to say secret, one who know everything, knowing everything. Omnipotent, one who has unlimited power. And omnivorous, one who eat both plants and the flesh. And omnibus, a bus designed to carry a large number of passenger. चलिए भाई,
नेक्स्ट आता है सोली. इट्स ऑल्सो not so much difficult, or we can say a easy word to understand. Soli or the soul. Soul, S-O-L, not a S-O-U-L. S-O-L-I and S-O-L mean to say soul, single or alone. ठीक है, it's a common word. solitary, solitary, lonely, alone. जब भी कोई अकेला रहता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं क्या, सोलिट्री, लोनली, अलोन. नेक्स्ट इज सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मतलब अगेन कम फ्रॉम द सोलिट्री. सोलिट्री का यहाँ पर हमने नाउन बना दिया, लोनली का लोनलीनेस बन गया, आइसोलेट का आइसोलेशन बन गया. सोलिलोक्यू, ये देखो लॉक वर्ड हमारे पास आया है भाई, हमारे पास रूट वर्ब में पहले आया एंड लोकी वर्ड हमने पहले किया है. लोक मीन टू से एबिलिटी टू स्पीक. ठीक है, स्पीच को हम लोक कहते हैं, जब आप बोलना चाहते हैं, टू टॉक, लोक वर्ड किया है हमने. तो सोलिलोक्यू, अ स्पीच मेड बाय अ पर्सन व्हाइल अलोन. जब वो अकेले में बड़बड़ाता है तब वो क्या कहलाएगा, सोलिलोक्यू. डेजोलेट, डेजर्ट वर्ड सुना है आपने, बहुत कॉमनली वर्ड है, जनरली हम सुनते हैं, रेगिस्तान को हम डेजर्ट वर्ड कहते हैं बहुत ही. तो डिजेक्टेड, तो डेजोलेट, उसी से डेजर्ट से डेजोलेट. ठीक है, सोलेट मतलब जो अकेला है एंड डेजर्ट को लोनली है या डिजेक्टेड है. ठीक है, छोड़ा हुआ, बंजर. आइसोलेट अगेन सेपरेट होना. रिमेन अलोन फ्रॉम अदर, हम कहते हैं ना कि उसे जो है ना आइसोलेटरी वार्ड में रखा गया है. मेडिकल के जो स्टूडेंट है वो रिलेट कर सकते हैं कि उसे आइसोलेटरी वार्ड में रखा गया. आइसोलेटरी वार्ड में रखने का मतलब जो है आईसीयू भी जिसे हम बोलते हैं, आइसोलेटरी, जहां पर उसे दूसरों से क्या रखा गया, अलग रखा गया. सेपरेट मतलब अलग रखा गया. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारे पास सोलेस. सोलेस का मतलब क्या हुआ, टू गिव कंफर्ट टू अ पर्सन हु इज लोनली और अलोन. एक ऐसा कंफर्ट देना पर्सन को जो क्या है, अकेला है या अलोन है. नेक्स्ट हुआ आपके पास सोलो. सोलो मतलब अगेन सेम मीनिंग है, कोई अलग मीनिंग हमारे पास नहीं आ रहा है. ऑल आर सिमिलर वी कैन से. सोलिट्री भी वही है, सोलिट्यूड भी वही है, सोलो भी वही है. यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंट वर्ड है वो कौन से वर्ड हुए हमारे पास, यहाँ हमारे पास ये जो चार वर्ड हैं, ये चारों वर्ड आपको समझने वाले हैं. क्या कहते हैं चारों वर्ड. फर्स्ट वर्ड जो है वो हमारा सोलिलोक्यू है. सोलिलोक्यू का मतलब क्या हुआ आपका, स्पीच मेड बाय अ पर्सन व्हाइल अलोन, अकेले के दौरान स्पीच देना, इट्स सोलिलोक्यू. डेजोलेट, डेजोलेट का मतलब लोनली या डिजेक्टेड हो गया. आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब क्या हुआ, सेपरेट या रिमेन. अलोन अकेला रहना, सेपरेट होना. एंड सोलेस टू गिव कंफर्ट टू अ पर्सन हु इज लोनली. क्लियर. कैसे याद करें इनको, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं. आइसोलेशन अभी बताया कि उसे आईसीयू में रखा जाएगा दूसरों से अलग. डेजर्ट जो है उसे हम डेजर्ट, डेजोलेट को हम डेजर्ट से याद कर सकते हैं. एंड सोलिलोक्यू, लोक्यू इसको याद रखना वैसे ही है क्योंकि प्रीवियस रूट वर्ब्स में भी ये हमसे रिलेटेड था. इसमें हमने कहा था कि एबिलिटी टू स्पीच होगा. एंड लोके, यहाँ कंफर्ट, लोके मतलब उसे जो है वो सारी चीजें क्या मिल रही है, इजिली मिल रही हैं. हियर वी हैव द फॉरलोन, आप याद रखोगे बहुत बार पीवाईक्यूज में आता है, देखने को मिलता है आपको. फॉरलोन याद रखने वाला वर्ड है भाई. डेजोलेट, सेक्लूडेड आपके लिए. दिस वन एक्सट्रोवर्ट, ग्रेगेरियस वर्ड. ये जो चार वर्ड हैं इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. ये आपके माइंड में जो है बिल्कुल, जो हम कहें कि ब्लड का फ्लो होता है, माइंड में ब्लड का फ्लो रुकते ही जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, सेम का सेम है. ये वर्ड्स जो हैं वो उसी ब्लड के फ्लो की तरह आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए, क्योंकि इस तरह के वर्ड्स अगर माइंड से निकले तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. ये आपको पहले से पता होना चाहिए. चलिए बस चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड पर.
बहुत अगेन हमारे पास बहुत ही, जब भी वर्ड आता है ना एमबी, एमबी का मतलब हमेशा डबल या बोथ होता है, ठीक है। तो हम हमेशा ध्यान रखें इस तरह के वर्ड्स को। इस तरह के वर्ड्स जो है वो दिखने में बहुत इजी होते हैं, बट हमारी बहुत क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो कैसे कि बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड जब हम रीड करते हैं तो मे भी क्या पता कोई रूट वर्ड हमने पढ़ा हुआ और उस रूट वर्ड के बिहाफ पर जो है हम उसको सोल्व कर पाए। तो यहाँ पर हमारे पास है एमबी वर्ड। अब हम कहें हमें तो नहीं पता कि एमबी वर्ड का मतलब क्या होता है, लेकिन हमें ये पता है कि एमबी का मतलब अराउंड या क्या होता है भाई, बोथ होता है। तो अ पर्सन हैविंग द क्वालिटीज टू बोथ ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट एंड द इंट्रोवर्ट। अब वर्ड से तो हमें पता चल गया कि भाई उसकी फीलिंग्स की बात हो रही है। एमबी वर्ड जो है उसका मतलब होता है बोथ, मतलब उसमें दोनों फीलिंग्स, वो जहां पर एक्सट्रोवर्ट होना होता है वहां अपने नेचर को एक्सट्रोवर्ट भी रखता है, जहां पर उसको इंट्रोवर्ट बिहेव केयर करना होता है वहां पर वो इंट्रोवर्ट भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्बिडेक्सटीरियस। देखिए डेक्सटीरियस वर्ड जो है पहले तो पीवाईक्यूज में बहुत बार आता था, है इजी, फिर भी हमें पता होना चाहिए। जब आप 14-15 तक के पीवाईक्यूज देखेंगे तब आपको ये मिलेगा। जब आप किसी भी मतलब लेफ्टी भी हैं एंड आप राइट हैंड से भी बहुत इजीली लिखते हैं तो उसे हम एम्बिडेक्सटीरियस बोलते हैं। नेक्स्ट होता है एम्बीवैलेंट। अभी आया था भाई, हम जो है वैलेंट वर्ड जो है हमने किया था, मिक्स्ड फीलिंग, अनश्योर एंड अनडिसाइडेड, ठीक है। वर्ड और वैलेंट को ध्यान रखेंगे आप। वर्ड तो क्या है कि वो डिसाइड कर सकता है कि कहां पर उसे एक्सट्रोवर्ट होना है एंड कहां उसे इंट्रोवर्ट होना है, बट वैलेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि उसके पास जो है वो मिक्स्ड फीलिंग है, कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इस इंस्टीट्यूशन में जाऊं कि इस इंस्टीट्यूशन में जाऊं, ये स्ट्रीम लूं कि ये स्ट्रीम लूं, इस एग्जाम की तैयारी करूं कि इस एग्जाम की तैयारी करूं, वो टोटली कंफ्यूज्ड है। तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्बिवैलेंट, ठीक है। वेला पड़ा पड़ा कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है। एम्बिगुअस, अगेन एम्बिगुअस जो डबल माइंडेड हो। कोई भी साइनोनिम के लिए भी एम्बिगुअस वर्ड यूज किया जाता है, एक ही वर्ड के जिसके 2 या 3 मीनिंग निकलते हो उसे हम एम्बिगुअस कह देते हैं। और फिर आता है एम्बियंस। एम्बियंस सराउंडिंग एटमॉस्फेयर जिसे हम कहते हैं, उसे हम अब देखिए हमारे पास साइनोनिम है यहाँ पर, इक्विवोकल हमारे पास पीवाईक्यूज में मिल जाता है, क्रिप्टिक मिल जाता है आपके पास, ड्यूबियस वर्ड मिल जाता है। ये तीनों वर्ड जो एक्सप्लिक्ट, चारों वर्ड जो है वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक। सो हियर वी हैव स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ये आज के लेक्चर के बिहाफ पर आपके लिए जो है कुछ रूट वर्ब्स से थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से जो है हम इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या फिर हम कहें कि इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। बट जो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा से यही बोलना चाहूंगी कि आप अपने प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि रूट वर्ब्स जो है आपके लिए वोकैब में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। वोकैब का फोबिया आपकी बार कंप्लीटली आपका जो है वो दूर करने वाले हैं हम। एंड किस तरह से पीवाईक्यू सीरीज करेंगे वो तो जबरदस्त होने वाली है। तो उनके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, एंड सब्सक्राइब करने के बाद अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ग्रामर से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं वो ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, एंड ये पीवाईक्यूज उसमें ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। तो उनके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और गिवन जितने भी चैनल लेक्चर हैं आपके, उनके लिंक जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएंगे। कोई भी अगर आपको सजेशन देना है या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद एग्जाम हट। मिलते हैं कल एक बेहतरीन लेक्चर के साथ। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।